नमस्कार दोस्तों, मैं मिशा गुप्ता पीएसएसएम ऑडियो टीम वडोदरा से आज आपके सामने लाई हूँ डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के पहले अध्याय का ऑडियो नंबर 2। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब द्वापर युग का समापन हो रहा था। हमारी भूमि कभी कई महान ऋषियों द्वारा आबाद थी, परंतु ऐसा लगता था कि वह अब कहीं दूर चले गए थे। वर्ण और जाति के विभाजन और अधिक स्पष्ट होते जा रहे थे। यहाँ पर डेना जी अपनी कहानी बताना शुरू करती हैं। वह बताती हैं कि उस युग में वह एक मालिनी नाम की छोटी बच्ची थी। वह कहती हैं कि मेरा जन्म द्वारका के संपन्न शहर में हुआ, जो पश्चिमी समुद्र का सामना करता है। मेरा जन्म यादव वंश में नर्तकियों और कलाकारों के एक समुदाय में हुआ था। मेरा परिवार मूल रूप से दक्षिण के विदर्भ राज्य में था। हमारी राजकुमारी के श्री कृष्ण से विवाह के बाद हमारा समुदाय उनके साथ द्वारका चला आया। क्योंकि हमारी राजकुमारी रुक्मणी सभी कलाओं की एक महान प्रेमी और समर्थक थी, इसलिए विवाह के बाद वह जहाँ भी जाती, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार थे। उन्होंने कला को द्वारका के सामाजिक जीवन का केंद्र बनाया था। सड़कों के किनारे चमकती श्वेत इमारतें दूर दूर से लोगों को आकर्षित करती थीं। मंदिरों और कई सार्वजनिक इमारतों को जटिल रूप से तराशा गया था। कुछ इमारतें ऐसे चांदी के अर्धकीमती पत्थरों से भी जड़ी हुई थीं, जो हमारे शहर की शोभा बढ़ाने वाली तेज धूप में चमकते थे। जिस साधारण परंतु आकर्षक प्रदेश में मैं रहती थी, वह नर्तकों, संगीतकारों और अन्य कलाकारों के समुदायों से भरा हुआ था। प्राकृतिक दुनिया के लिए उनका प्रेम कला और लोगों के प्रेम से मेल खाता था। द्वारका में बसने के बाद हमारे नर्तकों को जल्दी पहचान मिली, आंशिक रूप से मेरी माँ की प्रतिभा के कारण, जो गंधर्वों के बारे में सुनी कहानियों से प्रेरित थी। मेरी नज़रों में मेरी माँ अनुग्रह और चपलता का प्रतीक थी। उनके कदम एक पक्षी की उड़ान जैसे हल्के और तेज थे, परंतु वह जल्दी से पत्थर की तरह स्थिर भी हो सकती थीं। मैंने उनकी हरकतों को ध्यान से देखा और उनमें गहरे संदेशों को पढ़ना सीखा। वह मेरी आदर्श थीं, जिन पर मैं स्वयं को ढालना चाहती थी। सुंदरता और रचनात्मकता में मेरी माँ के जीवन को परिभाषित किया। उनकी बहुत मांग थी और मेरे बचपन के दौरान हम लगातार द्वारका और आसपास के छोटे शहरों और गांवों में यात्रा करते थे। मेरे पिता अलग स्वभाव के थे, विनम्र और सेवानिवृत्त। उन्होंने हमेशा मेरी माँ को ध्यान का केंद्र बनने दिया, लेकिन उनके पास बहुत कम प्रतिभा थी। इसलिए उन्होंने हमारे मुखिया महेंद्र की सहायता करते हुए हमारी यात्रा और प्रदर्शन के प्रबंधन और योजना बनाने में पृष्ठभूमि में काम किया। मेरी माँ पर महेंद्र की दृष्टि थी और वह उन्हें अपने पास ही रखता था, किंतु मेरी माँ महेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मेरी माँ उसके बारे में लगातार शिकायतें करती थी, कई बार उसके प्रति घृणा भी व्यक्त करी, परंतु मेरे पिता हमेशा ये कहते हुए महेंद्र के बचाव में आ जाते थे कि उसने हमें दुनिया में पहचान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। आरंभ से ही मुझे महेंद्र से घृणा थी। जिस तरह से वह मेरी माँ और अन्य महिला नर्तकियों को देखता था, मैंने एक छोटी बच्ची होने पर भी उससे दूरी बनाए रखने का अभ्यास किया। मेरा एक भाई था अभिषेक, जो मुझसे 5 साल बड़ा था। उसे नृत्य प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं थी। उसकी रुचि हथियारों में थी और मुझे याद है कि कम आयु से ही उसने
अपने लिए एक धनुष और तीर तैयार किया था और हमेशा उन्हें अपने साथ ले जाता था, जो मेरे माता पिता की चिंता का कारण भी था। अभिषेक मेरा सबसे प्रिय मित्र और रक्षक था। हमने कभी झगड़ा नहीं किया और कभी भी हम दूसरे को पहले रखने में असफल नहीं हुए। जब मेरी माँ अपने नृत्य के अभ्यास में व्यस्त रहती थी, वो मेरा ध्यान रखता था, मुझे शहर के अलग अलग हिस्से दिखाता था। मेरी माँ, जिन्हें हम अम्मा कहते थे, विदर्भ में अपने बड़े होने के वर्षों की कहानियाँ सुनाना पसंद करती थीं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उस दौरान कभी रुक्मणी देवी को देखा था, तो अम्मा ने बताना शुरू किया। हमारी राजकुमारी बहुत शरारती थी और जब वे छोटी थी तो श्री कृष्ण की तरह उन्होंने बहुत सी शरारतें की। यही कारण है कि उन्हें एक सिद्ध जोड़ा कहा जाता है। उनको महल तक ही सीमित करके सावधानी पूर्वक निगरानी में रखा जाता था, परंतु वे वहां से एक गांव की लड़की के भेष में चुपके से निकल जाती थीं, ताकि वे शहर के लोगों के साथ मिल सकें। वह नृत्य प्रदर्शन देखने के लिए आना पसंद करती थीं। एक दिन एक प्रदर्शन के दौरान मैंने उन्हें दर्शकों में देखा। मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें कैसे पहचाना। मैंने सुना था कि वह न केवल बहुत सुंदर थीं, बल्कि उनमें एक चमक भी थी, एक खुशी जो उनसे झलकती थी। मैंने यह भी सुना था कि वह कई बार एक गांव की लड़की के भेष में महल से भाग गई थीं। इसलिए जब मैंने एक ऐसी लड़की को दर्शकों के बीच अकेली बैठी देखा, जो मेरी आयु की थी, और फिर महल के सैनिकों को किसी को ढूंढते हुए देखा, तो मैं समझ गई कि यह अवश्य वही है। मैं उस समय लगभग 14 साल की थी और प्रदर्शन में मेरा अधिक भाग नहीं था। मैंने देखा कि वह प्रदर्शन में लीन है, उन पहरेदारों से बेखबर जो उनकी खोज कर रहे हैं। बिना सोचे समझे मैं भागी, उनका हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, राजकुमारी, यहाँ पर महल के सैनिक हैं, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक छिपे हुए रास्ते से भागने में सहायता करूंगी। वह झिझकी नहीं और तुरंत ही उन्होंने मेरा पीछा किया। इस घटना को याद करके अम्मा मुस्कुराईं, फिर बोली, मैं उन्हें पीछे की सड़क से एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां वे आराम से महल में प्रवेश कर सकती थीं। फिर मैंने उनके पास आने की हिम्मत के लिए उनसे क्षमा मांगनी शुरू की, तो उन्होंने मुझे रोका और धन्यवाद दिया। एक क्षण के लिए वे खड़ी होकर मुझे गौर से देखती रहीं। फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने उत्तर दिया, दर्शना। उन्होंने धीरे से नाम दोहराया और फिर कहा कि वे मुझे याद रखेंगी और एक दिन इस दया का ऋण चुकाएंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें बोल पाती कि ये आवश्यक नहीं था, वे जा चुकी थीं। मेरी माँ ने अपनी कहानी समाप्त की और अभिषेक और मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। हम नहीं जानते थे कि रुक्मणी देवी में अपने पिता और अपने भाई रुक्मी की अवज्ञा करने का कितना साहस था, जो उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार करने के लिए जाने जाते हैं। मेरी माँ ने आगे कहा, हमारी राजकुमारी केवल उसी समय अपने महल की कैद से नहीं भागी थी। मुझे बताया गया है कि एक युवा लड़की के रूप में केवल 7 साल की आयु में वे महल के द्वार का ताला खोलकर पास के वन में चली जाती थीं, जहां वे गुप्त रूप से कृष्ण से मिलती थीं। उनके कमरे के द्वार पर चाहे कितने भी पहरेदार हों और चाहे कितने भी ताले लगे हों, वे हमेशा बचने का रास्ता ढूंढ ही लेती थीं। रुक्मणी को सीमित नहीं किया जा सकता था और मैं इसके लिए उनकी सराहना करती थी। फिर मालिनी अम्मा से पूछती हैं कि क्या वह उनसे फिर मिली थी, तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं रुक्मणी जी से 2 बार और मिल चुकी हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी के लिए सुनते रहिए हमारा ऑडियो चैनल। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।